अगर आप दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें और वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। हमारा पहला क्वेश्चन है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 7:2 है। 10 वर्ष बाद यह अनुपात 9:4 हो जाएगा। पिता की वर्तमान आयु क्या है? तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए पहले ये दोनों अनुपात लिखेंगे। पहला 7 और 2, ये वाला अनुपात लिखेंगे और फिर ये 9 और 4 लिखेंगे। हम सबसे पहले इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई का डिफरेंस लेंगे। 7 चौक 28 और 9 दूनी 18। इस 28 में से 18 को घटाएंगे तो डिफरेंस होगा 10। अब जितने वर्ष बाद या पूर्व लिखा है उसको यहाँ पर लिखेंगे और जो लास्ट का रेशो है ये 9 और 4 जो दिया हुआ है इनका हमेशा अंतर लेंगे। तो 9 और 4 का अंतर होगा 5। सबसे पहले इस 10 से 10 को कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 5। अब इस 5 की ठीक उसी अनुपात से गुना करेंगे जिसकी आयु को ज्ञात करने के लिए कहा गया है। सवाल में कहा है पिता की वर्तमान आयु, तो पिता की वर्तमान आयु का जो रेशो है वो दिया हुआ है ये 7, तो इसलिए हम 7 की 5 से गुना करेंगे तो 7 पंजे 35 वर्ष। तो पिता की जो औसत आयु है, जो आयु है वो 35 वर्ष से 35 वर्ष ऑप्शन ए में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन 2 में लिखा हुआ है 30 विद्यार्थियों का औसत अंक 60 है। 10 और विद्यार्थियों के जुड़ने पर औसत 65 हो जाता है। नए विद्यार्थियों का औसत कितना है? तो सबसे पहले जब 30 विद्यार्थी दिए हुए थे तो औसत अंक था 60। तो हम क्या करेंगे, अगर इस 30 की 60 से गुना कर देंगे तो इन 30 विद्यार्थियों का टोटल जो योग होगा वो होगा 1800। और कहा गया है अगर 10 विद्यार्थियों के जुड़ने पर औसत 65 हो जाता है। 30 विद्यार्थी पहले से ही, 10 विद्यार्थी और आ जाएंगे तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या होगी 40। और अब जो नया औसत है 40 विद्यार्थियों का वो है 65। यदि इस 65 की हम 40 से गुना करते हैं तो टोटल होगा 2600। अब इस 2600 में क्या है, ये है हमारे 40 व्यक्तियों का टोटल और ये है हमारे 30 व्यक्तियों का टोटल। यदि हम इस 2600 से इस 1800 को घटाएंगे तो 10 व्यक्तियों का जो टोटल बचेगा वो बचेगा हमारा 800। अब ये 10 व्यक्तियों का टोटल है, कहा गया है तो नए विद्यार्थियों का औसत। तो औसत ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, जितने व्यक्तियों का ये टोटल है उतने व्यक्तियों से भाग करेंगे। क्योंकि ये 10 व्यक्तियों का योग है तो इसलिए 10 से भाग करने पर जो व्यक्तियों का 10 व्यक्तियों का औसत होगा वो होगा 80। तो 80 जो है ऑप्शन बी में है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन 3 में लिखा है किसी वस्तु पर क्रम से 20% और 10% की छूट दी जाती है। कुल छूट प्रतिशत कितनी होगी? तो कुल छूट प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये 20% की छूट दी गई है तो हम 20% को एज इट लिखेंगे। अब देखना है यदि 100% में से 20% की छूट दे दी जाती है तो वैल्यू बचती है 80। अब जो दूसरी छूट दी जाएगी वो इस 80 रुपये पर दी जाएगी। तो 80 रुपये पर कितने परसेंटेज छूट दी जाएगी, ये 10। तो 80 गुना 10/100 करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल करेंगे और इस 0 से इस 0 को, इस 8 की 1 में गुना करेंगे, 8 एकम 8, यानी 80 रुपये पर 10% की जो छूट होगी वो 8 रुपये होगी। और 20 रुपये की छूट पहले ही दी हुई है तो 20 + 8 बराबर होगा 28। तो यहाँ पर जो छूट होगी वो 28% होगी। 28% ऑप्शन बी में दी हुई है, इसलिए ऑप्शन ए में है तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन 4 में लिखा है किसी संख्या में 25% की वृद्धि करने पर 500 हो जाती है, वही संख्या 20% घटने पर क्या होगी? सबसे पहले आपको देखना है जब संख्या पहले शुरू में 25% बढ़ाई गई थी तो बढ़ने पर वो कितनी हो गई थी, 125%। तो जब 125% हो गई थी तो उस समय पर बताया गया कि वो संख्या 500 हो गई थी। तो हम लिखेंगे 125% बराबर 500। अब कहा गया है वही संख्या 20% घटने पर क्या होगी। अगर संख्या को 20% 100 में से घटा दिया जाए तो वैल्यू बचती है 80%। तो यदि 125% की वैल्यू 500 है तो 80% की वैल्यू को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 125 ये डिवाइड में आएगा क्योंकि हमें 80% की वैल्यू को ज्ञात करना है, इसलिए गुना में 80 लिखेंगे। 125 चौक होते हैं 500, यहाँ पर 125 से 500 को डिवाइड करेंगे तो 4 और 4 की इस 80 से गुना करेंगे, 8 चौक 32, 320। तो अगर संख्या को 20% घटा दिया जाए तो वो संख्या जो है वो 320 हो जाएगी। अब 320 जो है ऑप्शन बी में है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन 5 में लिखा है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। 6 वर्ष बाद उनका अनुपात 3:4 होगा। ए की वर्तमान आयु क्या है? तो क्वेश्चन को बिल्कुल ठीक इसी प्रकार करेंगे। सबसे पहले इनकी वर्तमान आयु का अनुपात लिखेंगे 5:7 और 6 वर्ष बाद ये अनुपात हुआ है 3:4।
तो यहाँ पर लिखेंगे 3:4। हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई का डिफरेंस लेंगे, 7 या 21 होगा और 5 चौक 20। इन दोनों का डिफरेंस होगा 1। अब इस 1 से जितने वर्ष बाद यहाँ पर या तो पूर्व अथवा बाद लिखा हुआ है उससे गुना करेंगे, और ये जो लास्ट का अनुपात है ये 3:4, इनका हमेशा अंतर लेंगे। तो 3 और 4 का जो अंतर होगा वो 1 है, इसलिए यहाँ 1 लिखेंगे। अब कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 6 होगा। इस 6 की उसी के अनुपात में गुना करी जाएगी जिसकी आयु को ज्ञात करने के लिए कहा है। सवाल में कहा है ए की आयु, तो ए का जो अनुपात है वो है वर्तमान आयु का अनुपात 5। तो यदि हम इस 6 की 5 से गुना कर देते हैं तो 6 पंजे 30 वर्ष जो होगी वो ए की वर्तमान आयु होगी। तो ए की वर्तमान आयु ऑप्शन ए में 30 वर्ष है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है एक ट्रेन 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में और एक खंबे को 6 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की चाल क्या है? तो आपको एक बात ध्यान से समझनी है। सपोज करो ये हमारी क्या है, एक खंबा है और ये ट्रेन है। तो खंबे को पार करने के लिए क्या करती है ट्रेन, जब रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो उसे 18 सेकंड का समय लगता है। तो 18 सेकंड का समय लगता है और जब खंबे को पार करती है तो लगता है 6 सेकंड का समय। तो आप ये ध्यान से समझ लेना, यदि इस 18 सेकंड में से 6 सेकंड को घटा दी जाए तो समय बचता है 12 सेकंड। तो रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए केवल 12 सेकंड का समय यूज करती है। तो हम क्या करते हैं, 12 सेकंड में 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। तो स्पीड निकालने का फॉर्मूला है, चाल निकालने का फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस 180 मीटर है और जो रेलगाड़ी ने समय लिया केवल और केवल प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए 12 सेकंड का, तो 12 से डिवाइड करेंगे, 12 से डिवाइड करने पर यहाँ पर होगा 15। तो 15 मीटर प्रति सेकंड जो है वो रेलगाड़ी की चाल है, लेकिन ऑप्शन में किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। तो इस मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 तिया 15 और इस 18 की 3 से गुना करेंगे तो होगा 18 तिया 54 किमी प्रति घंटा। तो 54 किमी प्रति घंटा ऑप्शन डी में, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन 7 में लिखा है 5,000 रुपए पर 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा। तो आपको ध्यान रखना है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का यदि आपको अंतर निकालना है तो इसके लिए क्या है ट्रिक, ध्यान रखना। अगर समय 2 वर्ष है, समय 2 वर्ष है और जो दर है हमारी वो कितनी भी हो, अगर समय हमारा 2 वर्ष है तो अंतर निकालने के लिए जो ट्रिक होती है वो होती है दर बटे 100 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर जो दर है वो कितनी है 10%, इसलिए यहाँ पर 10 रखेंगे और बटे में क्या करेंगे, या तो हम कर लेते हैं इसका स्क्वायर और बटे में 100। 10 का स्क्वायर होगा 100 और बटे में 100, तो 1 आएगा यहाँ पर। तो इसलिए जो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होगा वो 1% होगा। तो सवाल में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करने के लिए कहा, तो इस 5,000 का 1% निकाल लेंगे। तो 5,000 गुना 1/100, 2 जीरो ये कैंसिल आउट करेंगे तो 50 की 1 से गुना की जाएगी तो 50 से कम 50, तो 50 रुपये जो होगा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होगा, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है एक दुकानदार 25% लाभ कमाने के बाद 10% की छूट देता है। यदि अंकित मूल्य 2,000 रुपये है तो क्रय मूल्य क्या होगा। तो क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए आपको लिखना है CP इज इक्वल टू, ये ध्यान रखना है क्योंकि ये जो हमारा अंकित मूल्य 2,000 रुपये है और इस 2,000 रुपये पर कितनी छूट दी गई है, 10%। यदि हम 10% की छूट देते हैं तो 90% की वैल्यू ही केवल रिसीव होती है, इसलिए यदि हम इस 2,000 का 90% निकाल लेंगे तो ये होगा हमारा सेलिंग प्राइस। अब क्योंकि ये कहा गया है 25% लाभ कमाया जा रहा है तो ये जो सेलिंग प्राइस होगा वो 125% के बराबर होगा और हमें ज्ञात करना है वस्तु का क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य होता है 100%, इसलिए हम यहाँ पर 100/125 भी लिखेंगे। इन 2 जीरो से इन 2 जीरो को कैंसिल आउट करेंगे और यदि हम इस 125 से भाग करते हैं तो 125 अट्ठे होते हैं 1,000। तो 125 से अगर हम यहाँ पर भाग करेंगे तो 16 बार टेबल पढ़ा जाएगा। इस 16 की अगर 9 से गुना 90 से गुना करेंगे 16 निम्मा 144, ये जीरो एज इट लगाएंगे तो हमारा जो क्रय मूल्य होगा वो 1,440 रुपये होगा। 1,440 ऑप्शन ए में है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन 9 में लिखा है किसी कार्य को 10 दिन में, ये यहाँ पर ए है, ए किसी कार्य को 10 दिन में और बी 15 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में करेंगे।
यदि 2 व्यक्ति मिलकर कार्य करते हैं और जबकि उनके कार्य करने के अलग-अलग दिन भी दिए हुए हों, तो ट्रिक क्या होगी? आपको ध्यान रखना है, ट्रिक होगी AB अपॉन A प्लस B। ए क्या है? ए के दिनों की संख्या है, बी क्या है? बी के दिनों की संख्या है। ए के दिनों की संख्या कितनी है? 10, तो 10 लिखेंगे और बी के दिनों की संख्या है 15, तो 15 लिखेंगे और नीचे गुना करेंगे 10 गुना 10 प्लस 15, ये बीच में प्लस है यहाँ पर, तो हम 15 धाम 150 ऊपर गुना करेंगे और 10 और 15 को जोड़ेंगे तो 25 होगा और 25 6 होगा 150, तो 6 दिन में क्या होगा? दोनों मिलकर उस कार्य को समाप्त कर देंगे। ऑप्शन बी में 6 दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन 10 में लिखा है किसी कार्य को ए 10 दिन में, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन 10 में लिखा है दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, यदि बड़ी संख्या 27 है तो छोटी संख्या क्या होगी? तो सबसे पहले आपको देखना है ये जो दिया हुआ है ये केवल बड़ी संख्या दी हुई है 27, तो बड़ी संख्या को हम बड़े रेशो के साथ रख लेते हैं, यानी कि 3 बराबर होगा 27 के। छोटी संख्या निकालने के लिए कहा है, छोटी संख्या है 2, तो जब 3 27 के बराबर है तो 2 कितने के बराबर होगा? 27 बटे में 3 और गुना में 2, 3 नम 27 और 9 गुना 2, तो 9 दूनी 18, तो जो छोटी संख्या होगी वो 18 होगी, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन 11 में लिखा हुआ है किसी वस्तु का क्रय मूल्य 400 रुपये है और उसे 880 रुपये में बेचा गया, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो सबसे पहले आपको देखना है, अगर आपको सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है 480 और एसपी कितना दिया हुआ है, सीपी कितना दिया हुआ है ये 400, तो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे? प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है एसपी माइनस सीपी। एसपी सेलिंग प्राइस 480 है और सीपी कितना है? 400 है, तो हम घटाएंगे तो 80 रुपये का हमारा प्रॉफिट होगा। ये 80 रुपये का जो प्रॉफिट है हमें 400 रुपये पर हुआ है, तो इसलिए हम क्या करेंगे 80 बटे में लिखेंगे 400, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का मतलब है कि 100 रुपये पर कितना प्रॉफिट हुआ, तो इसलिए गुना 100 करेंगे, 2 जीरो ये कैंसिल आउट करेंगे और 4 से भाग करेंगे तो 20 चौक 80 होगा, तो इसलिए यहाँ पर कितना होगा? 20% प्रॉफिट होगा। 20% ऑप्शन सी में, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो ऐसे ही कॉम्पिटेटिव वीडियो पाने के लिए और शॉर्ट ट्रिक पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।